जाता। बिल्कुल, अब तक सरकार ये हम लोग इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार को या तो सरकार ये चाह रही है कि इस तरह मुसलमान एहतजाज करता रहे, वरना तो उसके खिलाफ अब तक उसको जेल पहुंचा देना चाहिए। अच्छा, उड़ते उड़ते मैं डॉक्टर सईद इंतखाब आलम मक्कनपुर शरीफ की खानकाह से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। चीज़ हो सकती है। नहीं, ये तो मेरा मानना तो यह है कि जाहिल आदमी है वो, जो आदमी कुरान पे शक व शुबा करेगा उससे बड़ा तो जाहिल है नहीं। और इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने बात करी है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं किसी कोर्ट चले जाएं। कुरान में तो कोई तब्दील हो ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कोर्ट से ही नहीं होती है तब तक हम लोग अब खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह कल से एक अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं जिसमें हम अपने सिलसिले के लोगों के साथ साथ तमाम वो लोग जो कुरान पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, एक रसूल एक कुरान के मानने वालों से ये हम अपील कर रहे हैं कल से एक अभियान के तहत कि अपने घरों पे काले झंडे लगाएं और साथ साथ हर घर से इसका एक पुतला फूंका जाए ताकि आवाम के ज़रिए सरकार तक ये बात पहुँचे कि मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचे। एक नहीं, सरकार की पहल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इस तरह के जो शरपसंद लोग हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमें लोगों को भी लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब इससे पहले हमने कहा, मौला हुसैन का कौल है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर में उठोगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। हमने कल एहतजाज नहीं किया, हमने परसों एहतजाज नहीं किया, तो आज वो शख्स कुरान तक आ गया है। तो लिहाजा हमें आज अभी कल एक औरत ने, कोई कुलपति हैं कहीं की इलाहाबाद में, उन्होंने कह दिया कि भाई अजान की आवाज़ से उन्हें सुबह उनकी आंख खुल जाती है। तो अब जब हम अपनी एहतजाज ही नहीं करेंगे, हम अपनी बात नहीं कहेंगे, तो लोग इस तरह से एतराज़ करते रहेंगे। हमारे पैर पे कोई खड़ा होगा तो हमें उसको हटाना तो पड़ेगा। इससे पहले मोदी सरकार से पहले इस तरह की हरकतें, इस तरह के एतराज़ उठाना ये कुछ नहीं आया था, वो अब आ रहा है, सामने लगातार आ रहा है। तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा मानना यही है कि लोगों को ये लगता है कि शायद सरकार में बने रहने का फार्मूला हिंदू मुसलमान करके ही हो पाएगा। मुसलमानों को शायद तकलीफ़ देने से उनको लगता है कि शायद दूसरे लोग खुश हो रहे होंगे, इसीलिए ऐसे काम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है अपने आवाम की एक शांति व्यवस्था बनाए रखने सरकार की? की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हमने लोगों ने जब अभी बात की है तो पता चला है कि जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उसने वसीम रिजवी को, बल्कि उसका नाम तो वसीम रुश्दी होना चाहिए, वो सलमान रुश्दी की औलाद है लगता है, वो उसको अभी एक नोटिस भेजा है माइनॉरिटी कमीशन ने कि वो इस पर स्पष्टीकरण दे, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उसका समय सीमा तो बहुत लंबा रखा, 21 दिन। 21 दिन रखिए, लेकिन ऐसा क्यों? इसे आप किस नज़रिए देखते हैं? सरकार का मंशा इसमें क्या है, ये तो हमने लोगों ने सरकार के नुमाइंदों से बात करी तो उनका कहना था कि वसीम रिजवी हमारा कोई आदमी नहीं है, आप लोग इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। क्या मौजूदा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि किसी तरह का माहौल गंदा करने के बयान आए, उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया जाता? बिल्कुल, अब तक सरकार ये हम लोग इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार को या तो सरकार ये चाह रही है कि इस तरह मुसलमान एहतजाज करता रहे, वरना तो उसके खिलाफ अब तक उसको जेल पहुंचा देना चाहिए। अच्छा, किसान का आंदोलन अलग है, ये हमारा मजहबी मामला है, और किसान के आंदोलन से मुझे नहीं लगता, हो सकता है सरकार की क्या मंशा हो, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन बहरहाल कि इस मसले पे हम मुसलमान खामोश रहने वाले नहीं।